हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी हमने 1 से लेकर 5 तक प्रॉपर्टीज़ सीख ली थी और आज हम इसकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी वन मोड और मोर देन वन मोड्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना है, ये सीखना है कि मोड एक से ज़्यादा कब होंगे और सिंगल यानी यूनिक मोड और यूनी मॉडल कब होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम n+1 इंटू पी की वैल्यू निकालेंगे। अगर n+1 इंटू पी की वैल्यू एक होल नंबर आया, पूरा नंबर लाइक 5, 6, 7, 2, 3 एट्सेट्रा, तो दैट विल बी केस ऑफ बाई मॉडल। बाई मॉडल मीन्स मोर देन वन मोड, मीन्स 2 मोड। और मोड्स की वैल्यू होगी एक तो n+1 इंटू पी इटसेल्फ जो आंसर आया था, और एक उससे एक कम n+1 इंटू पी -1। लाइक n+1 इंटू पी की वैल्यू अगर आई है हमारी 5, तो मोड हो जाएगा एक तो 5 और एक 5 में से कम किया 4। लेकिन अगर इसकी वैल्यू डेसिमल में आई, n+1 इंटू पी डेसिमल में आया, तो यूनी मॉडल होगा, एक ही मोड होगा। तो उस मोड की वैल्यू होगी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n+1 इंटू पी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n+1 इंटू पी का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n+1 इंटू पी। n+1 इंटू पी का जो आंसर आया उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। तो नीचे हम लोग एक एग्जांपल सीख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमें दिया है n इज इक्वल टू 4, p इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोड और मोड्स। अगर एक से ज़्यादा हैं तो मोड फाइंड करेंगे हम लोग। तो n+1 इंटू पी की वैल्यू अगर हमने निकाली तो 4+1 और इंटू पी की वैल्यू 5/3। 5 इंटू 5/3 कट के आ गया 3। 3 एक होल नंबर है, तो अगर ये होल नंबर है तो 2 मोड आएंगे। तो मोड कौन कौन से होंगे? मोड्स विल बी 3 लाइक n+1 इंटू पी एंड 3 - 1, 3 - 1। तो 3 और 2 दो इसके मोड हो गए। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर n की वैल्यू हमें दी हुई है 7 और p की वैल्यू 1/3, तो n+1 इंटू पी की वैल्यू निकाली, 7 + 1 8 इंटू 1/3, 8/3 कट के 2.67 आ गया डेसिमल में। ये एक होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए होल नंबर। ठीक है, डेसिमल में आ गया। डेसिमल में आ गया तो ये इसका एक ही मोड होगा। अच्छा, डेसिमल में आने पर यूनी मॉडल। तो मोड विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.67। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.67 का मतलब है मोड विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.67। तो हमने 2.67 को नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, तो आप देखोगे यह 0, 1, 2, 3 और बीच में आया 2.67। ठीक है, ये n+1 इंटू पी की वैल्यू आ गई। अब इससे छोटे जो इंटीजर्स हैं वो हैं 2, 1 और 0। नेगेटिव में भी आ सकते हैं, लेकिन द मोड विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस। इससे लेस नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 0, 1 या 2? तो आंसर है 2। देयरफॉर द मोड विल बी 2। मोड की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम n की वैल्यू 7 और p की वैल्यू 1/3 लेकर इसका पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस होगी वो हाईएस्ट होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस जो होगी उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी 7th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी इसे नोट कर लो, मिटा रहे हैं और फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो 7th प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं तो दैट कर्व मे बी इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में हो सकती है, बना के दिखा रहा हूं। और in the form of this, or in the form of और इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देखोगे कर्व काफ़ी ऊपर से शुरू हुई और थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू कर दिया। यहाँ ये धीरे धीरे करके ऊपर गई और सबसे ऊपर पहुँचते अचानक से झट से नीचे आ गई। ठीक है, या फिर ये जिस तरह से धीरे धीरे करके ऊपर गई उसी तरह से धीरे धीरे करके वापस नीचे आ गई। तो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में इसका ग्राफ बन सकता है। दिस इज कॉल्ड स्क्यूड कर्व। क्या कहते हैं इसको? स्क्यूड कर्व। दिस इज ऑल्सो नोन एज skewed curve, but this is called positively skewed. This is called positively skewed. This is negatively skewed. ठीक है, इसका नाम है positively skewed. This is negatively skewed, and this is called सिमेट्रिक। कर्व। सिमेट्रिक का मतलब है स्क्यूड नहीं है। स्क्यूड का मतलब है कि जब लेफ्ट और राइट में जो उसकी शेप है वो बिल्कुल एक जैसी है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। और जब वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचती है उसके लेफ्ट और राइट की शेप अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड स्क्यूड। इसकी शेप इधर अलग है, इधर अलग है, इसकी यहाँ से इस तरफ अलग है, इधर अलग है। अच्छा, तो मतलब ये स्क्यूड है। और जब ऊपर वाला पॉइंट सबसे जल्दी आ जाता है पहले, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड। और जब वो देर से आता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक कर्व। ऐसी कर्व तब बनती है इफ P इज लेस देन 1/2, और ये तब बनती है इफ P इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से बड़ी वैल्यू आएगी तो कर्व ऐसी बनेगी। P की वैल्यू हाफ से छोटी होगी तो ऐसी होगी, और अगर P की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ होगी तो कर्व ऐसी बनेगी, बिल्कुल सिमेट्रिक कर्व। तो कंक्लूजन ये निकला, मतलब कंक्लूजन तो 3 निकले, लेकिन मैं इस वाले का कंक्लूजन एक बार और बता रहा हूँ। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट इफ P is equal to 1/2, the probability distribution curve will be symmetrical। अगर P की वैल्यू हाफ होगी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगी, और जब वो हाफ के इक्वल नहीं है, छोटी है या बड़ी है, तो सिमेट्रिकल नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की 7 प्रॉपर्टीज़। 5 तक हमने लास्ट क्लास में कर ली थी और 2 हमने अभी और सीख ली। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे सीखेंगे। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे और बाकी के भी डिस्ट्रीब्यूशन जो रह गए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।